सुनाओ निफ्टी टुमारो। अब देखिए आज 7 अगस्त को निफ्टी की क्लोजिंग है 19,597, जो कि आप कहेंगे कि कैसी क्लोजिंग है, तो ये न्यूट्रल क्लोजिंग है। और इस क्लोजिंग का अगर आप देखें तो आप कहें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, ऐसा कुछ नहीं है। रेजिस्टेंस लेवल से ये फिसल कर नीचे क्लोजिंग हुई है। और रेजिस्टेंस लेवल कल की वीडियो मैंने आपको बताया था, हालांकि मैंने आपसे कहा था कि 550 के आसपास अगर निफ्टी दिखे तो फिर यहाँ पर एक आप काम करिएगा, आप पुट अगर लेते हैं तो आपको 30-40 पॉइंट का आपको स्टॉप लॉस लेना ही है। वो बिल्कुल करेक्ट था, बिल्कुल सही था। आज पुट वालों का ही दिन था, लेकिन यहाँ पर जो आपके सामने बड़े लोग हैं जो एक्चुअल में मार्केट को मूव कराते हैं, उनको पुट वाले पसंद नहीं है, पता नहीं क्या उनका सब कुछ ख़त्म कर दिया आज। क्योंकि आज अगर आप पुट देखें, आज मंडे के दिन पुटों के प्रीमियम 50-50% गिरे, जबकि आज तेज़ी कितनी हुई, सिर्फ और सिर्फ सुबह सुबह 50 पॉइंट की तेज़ी थी। तो आप देखिए कुछ इस तरीके से काम चल रहा है। और अभी मैं दिखाऊँ आपको रेजिस्टेंस लेवल लेके, देखिए निफ्टी की क्लोजिंग के टाइम डेक्स कहाँ पर था। डेक्स से लगभग 10-20 पॉइंट ऊपर है, यहाँ पर ओपनिंग हुई थी और यहाँ पर आधा परसेंट नीचे आ गए थे। आधा परसेंट आपका यहाँ पर एफटीएस यानी यूके का मार्केट, आपका 0.25% आपका यहाँ पर कैक जो कि फ्रांस का मार्केट है। तो इस तरीके से यहाँ पर ना आप देख सकते हैं यूरोपियन बाज़ारों का हाल, और उसका इम्पैक्ट आपको निफ्टी वगैरह देखने को मिला। लेकिन सडनली वो कवरिंग आ जाती है। इवन हमें डाउ को ज़्यादा ट्रैक करते हैं एक्चुअल में, तो आप देखिए यहाँ पर 144-150 पॉइंट के आसपास की तेज़ी थी डाउ के फ्यूचर्स में, और मार्केट बंद होते होते 73 पॉइंट की थी। लेकिन हमारे निफ्टी के अंदर कोई प्रेशर नहीं बना। निफ्टी एक्चुअल में जो घूमा है वो एक रेजिस्टेंस लेवल से घूमा है। ये रहा वो रेजिस्टेंस लेवल 612-613, इसी लेवल से आप देख रहे हैं कि ये वन डे की कैंडलस्टिक चार्ट है, यहीं से घूमा है, प्रॉफिट बुकिंग आई है और निफ्टी डाउन गया। दोबारा इसको क्रॉस करने की कोशिश करी लेकिन क्रॉस नहीं कर पाया। तो इस बात को ध्यान रखिए, रेजिस्टेंस लेवल आप ये लेकर चल सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर ना आप खैर यहाँ पर हमारी एक यही राय थी कि यहाँ पर अगर आप 600 के ऊपर मार्केट को चलते देखते हैं, 19 या 600 के ऊपर चलने लगे, 19 620 630 आराम से टिकने लगे, तो फिर पुट वालों को बिल्कुल दूर होना है, बिल्कुल दूर होना है। मतलब सामने नहीं आना है इनके, आराम से मार्केट किधर भी जाए आपको नहीं देखना है। क्योंकि पुट वालों का ऑलरेडी इतना तोड़ा जा रहा है प्रीमियम, जिसका कोई सवाल नहीं। आज मंडे का दिन है, आज मैं यही देख रहा था कि 50% प्रीमियम आज डाउन करे गए। सो दैट क्या मतलब है, यहाँ पर कुछ भी नहीं। एक यही कहानी हुई थी निफ्टी के अंदर। देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो मार्केट मूवर है वो किस तरीके से काम करते हैं। आपको याद होगा Q4 के नंबर आए थे इन्फी के, इन्फी का 10% के साथ गिरावट हुई थी। स्टॉक 10% के साथ ओपनिंग हो रही थी लोअर सर्किट के साथ, प्रेशर था 200 पॉइंट का। पता है उस दिन क्या हुआ था? उस दिन रिलायंस को 4% चला दिया था, 4% ऊपर ओपनिंग करवा दी और मार्केट को सेटल करा दिया 60 पॉइंट ऊपर। अब आप सोचिए जो पहले पोजीशन बना के ले गए होंगे, पुट की लेकर गया होगा रिटेल इन्वेस्टर, तो क्या हुआ होगा आप समझिए, कहाँ पैसा बना होगा। और मार्केट के क्लोजिंग के टाइम रिलायंस का 4% आपका 0% करती है, बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग करवा दी रिलायंस की। तो इस तरीके से काम होता है, ये अपने इशारों पर चलाते हैं और इस वक्त भी कुछ मार्केट में यही चल रहा है। तो अभी यहाँ पर पुट वालों का यहाँ पर ये प्रीमियम लूज कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में फंडामेंटल तेजी ये है ही नहीं। अब देखिए मैं स्ट्रेटजी क्या बनाऊंगा कल के लिए, तो देखिए सिंपल सी स्ट्रेटजी है। देखिए मैं अभी भी अपने रेजिस्टेंस लेवल पर ही ध्यान दे रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में ये गलत होगा, ये थोड़ा सा रिस्की रहेगा। 612 600, मैं तो मानता हूँ 620 तक हम अपना एक लेवल मानते हैं, 19 या 620 तक। जब तक इसके ऊपर मार्केट नहीं चलने लगेगा ना, मैं यहाँ पर बियरिश ही रहूँगा, ठीक है। लेकिन ये रिस्की है, जो रिस्क नहीं ले सकते उनका 600 के ऊपर है, जैसा कि मैंने कहा कि 600 के ऊपर पुट में नहीं रहना है, तो वही यहाँ पर करना है। लेकिन जो रिस्की ट्रेडर हैं वो थोड़ा सा इधर पे ध्यान दें। 620 जब तक नहीं निकल रहा तब तक मैं इधर बियरिश ही रहने वाला हूँ। अदरवाइज यहाँ पर कोई मतलब है ही नहीं। आपका डॉलर इंडेक्स ऊपर है, आपका यूएसडी INR ऊपर है, आपका अगर आप देखें क्रूड वो भी प्रॉब्लम दे रहा है, ब्रांड वो भी प्रॉब्लम दे रहा है। आप अगर आप देखें बॉन्ड सील्ड तो वो भी फिर से चलने लगी है, US बॉन्ड डील 2 ईयर की देखिए, तो वो सबके लिए प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। और वो यहाँ पर देखे किस तरीके US का मार्केट कल के दिन क्लोजिंग हुई थी, यानी कि फ्राइडे के दिन नेगेटिव क्लोजिंग हुई थी, उसका कुछ असर देखने को मिला ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें हमारे मार्केट में चली है और यहाँ पर ना सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी झोंकी जा रही है, उसके दम पर सब कुछ है। अदरवाइज आज बैंकिंग ने जवाब दे दिया, बैंकिंग में बिल्कुल अंडर परफॉर्म करने वाला है बैंकिंग। ये तो कहने की बात है, पैसा फेंक तमाशा देख वाला खेल है। तो अपने को सेफली यहाँ पर काम करना है। तो यहाँ पर क्या करूँगा, जो सेफ ट्रेडर हैं
वो आप वेट करें पुट उट का, या फिर यहाँ पर ना जो शॉर्ट करने का सोच रहे हैं 730 का, क्योंकि एक गैप है। अब हम गैप के एकदम आसपास ही आ चुके हैं, 730 पर एक गैप है, तो आप उधर के आसपास ही आप देखिएगा। अगर आपको मिलता है छोटा सा स्टॉप लॉस रख के, अदरवाइज ये मार्केट को ये खींच के ले जाएं। तो जो नॉन रिस्की ट्रेडर हैं वो 730 के आसपास ही पुट उट का यहाँ पर देखें। जो शॉर्ट करने में जिन्हें अच्छा लगता है तो वो जगह वहीं पर बनती है, क्योंकि एक गैप है वो वहीं पर फिल होगा, तो वो 730 के आसपास। जो रिस्की ट्रेडर हैं वो 920 के ऊपर जब तक मार्केट नहीं चलता है तब तक थोड़ा सा बियरस रह सकते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके चलिएगा, क्योंकि रिस्की ट्रेडर हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम ईगो के साथ खेलें मार्केट के अंदर, तो वो अपने को नहीं चाहिए। क्या है कि हम मार्केट मूवर नहीं है, मार्केट मूवर कोई और है, ठीक है। हम उनके इशारों पे चल रहे हैं, एक्चुअल में रियलिटी यही है, हमें उनका मूव पकड़ना है और वो इस वक्त तैयार नहीं हो रहे। अब जो भी है वो एकदम पलटी खा जाए, ट्यूसडे वेडनेसडे दिन बहुत ज़्यादा बियर्स रहे, तो उसी के लिए मैं आपसे कह रहा हूँ, ठीक है। कॉल वाले क्या 620 के ऊपर अगर मार्केट चलता है तब आप कॉल का देखिएगा, और यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना आप आराम से। यहाँ पर ये बनता है आपका 550 से 530 के आसपास से आज मार्केट मूव किया है। ज़रा देखिएगा, कल 550 नहीं तोड़ रहा था, ठीक है, और आज का लो है कुछ 530 के आसपास का ही लो है 530। ये यहाँ तक का ये रेंज आप यहाँ पर कॉल वाले रख सकते हैं। तो इसके ऊपर थोड़ा सा मिले निफ्टी तो आप देखिएगा कॉल वालों के लिए कुछ जगह बन सकती है। अगर ये लेवल टूट गए 530 भी गया तो फिर कॉल वाले यहाँ पर कॉल की तरफ देखना भी नहीं, ठीक है ना। एक और लेवल है कहीं ना कहीं उधर से यहाँ पर एक थोड़ा सा बाइंग आ सकती है 517 जो कि क्लोजिंग है आपका ये यहाँ पर थर्सडे के दिन, ऑलमोस्ट थर्सडे के दिन है, नहीं सॉरी यहाँ पर फ्राइडे के दिन की क्लोजिंग का, ठीक है। तो ये फ्राइडे के दिन की क्लोजिंग 517 पर है। 517 भी अगर टूट गया तो फिर यहाँ पर एक तेज मंदी के आसार यहाँ पर नजर आए। तो कॉल वाले कुछ इस तरीके से अपने आप को देखें और इस तरीके से अपने आप को थोड़ा सा टैकल करके रखें कि अगर ये लेवल टूटे तो फिर अपने को नहीं रहना। पुट वालों का सेम उल्टा है, ये लेवल अगर टूट गए आपके पास मतलब ये समझिएगा एनर्जी आ जाएगी पुट वालों के पास। तो मैं कुछ इस तरीके से काम करूंगा मार्केट के अंदर, थोड़ा सा टफ है लेकिन है, एक्चुअल में ऐसे ही काम करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर सब कुछ उल्टा हो रहा है। नेगेटिव पॉइंट्स बहुत सारे हैं लेकिन मार्केट को सिर्फ और सिर्फ खींचा जा रहा है। वो आज पुट वाले जानते हैं, आज पुट वाले जो हैं वो थोड़े से प्रेशर में आ गए होंगे, काफ़ी ज़्यादा ये सोच रहे होंगे कि क्या चल रहा है मार्केट के अंदर। यही चलता है दोगलापन, बस यही चलता है मार्केट के अंदर, बस अपने को उससे ही बचना है, अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रैटेजी की तरीके से यहाँ पर काम करना है। सो उम्मीद है ये लेवल्स आपको थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिएगा इसके बारे में, और ये मैंने आपको बता दिया तो इनके ऊपर थोड़ा सा आप काम करिएगा। तो अगर आपको समझ में आया तो यहाँ पर ना इन लेवल्स को देखिएगा। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।